दोस्तों, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जून 2025 में हुकूमत कहती है कि इन्फ्लेशन सिर्फ 3.2% था, मगर इन्हीं दिनों अंडे 55 रुपए फी दर्जन महंगे हुए। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ का हदफ 3.6% था, मगर हकीकत में सिर्फ ग्रोथ 2.68% हुई और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में पैदावार 1.5% घट गई है। महंगाई कम हुई है तो दाल, घी और अंडे महंगे क्यों हो रहे हैं? हुकूमती दावों के मुताबिक अगर जीडीपी बढ़ रही है तो रोजगार कहां गया है? अगर सब कुछ बेहतर है तो बाजार में चीजें महंगी क्यों हो गई हैं? क्या हुकूमत के नंबर असली हैं या सिर्फ कागज की कश्ती हैं? आज हम हुकूमत के दावे और असल फिगर्स का मुवाजना करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत जो इन्फ्लेशन कम होने के और मईशत की बेहतरी के दावे करती है वो किस हद तक हकीकत है और उनमें किस हद तक दगा छुपा हुआ है, किस हद तक धोखा छुपा हुआ है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि हुकूमत के असल दावे हैं क्या, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर क्या क्या दावे किए जाते हैं और देन हकीकत क्या है आपके सामने रखेंगे। हुकूमत का दावा क्या है? हुकूमत कहती है कि जून 2025 में इन्फ्लेशन सिर्फ 3.2% था, जबकि पूरे साल का एवरेज इन्फ्लेशन 4.5 रहा और जीडीपी ग्रोथ भी हो रही है और तकरीबन 2.7 पे है, ये हुकूमत का दावा है। जबकि रेमिटेंसेस की बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट्स और बजट सब इम्प्रूव हो रहा है, चीजें बेहतर हो रही हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहती है। जब आप लोगों से बात करते हैं तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट स्टोरी आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा हुकूमत के नैरेटिव के हिसाब से जो एक बयानिया बेचा जाता है उसके मुताबिक फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि महंगाई अब मल्टी ईयर लो पे आ चुकी है, यानी कि पहले से कम हो चुकी है। फूड सप्लाईज और ऑयल प्राइसेस जो है वो स्टेबल है, जबकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से $20 बिलियन का पैकेज भी उनको मिल गया है। जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और बजट में सैलरीड क्लास को टैक्स रिलीफ भी दिया गया है। ये तमाम दावे करके वो कहते हैं मईशत इस वक्त बेहतर पोजीशन में है और इम्प्रूव हो रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इसके बिल्कुल बरक्स है। जस्ट आम इस्तेमाल की चीजों की बात करें तो अंडे द न्यूज के मुताबिक रावलपिंडी में 290 से बढ़कर 344 तक जाकर पर दर्जन जो है वो बिक रहे हैं। कुकिंग ऑयल और घी की बात करें तो 1 किलो ऑयल जो है वो 470 तक रुपए का मिल रहा है। दाल, मसूर और चना जो है 1 किलो 280 से 350 तक की बेची जा रही है। बिजली के बिलों की बात करें, जो कि आजकल ट्रेंड भी चल रहा है कि स्लैब रेट के सिस्टम ने मिडिल क्लास को बिल्कुल जो है गर्दन से पकड़ा हुआ है और एक बेसिक यूनिट जो है वो 30 से 45 रुपए का जो है वो आम आवाम जो है उसको पड़ रहा है। यानी कि एक मिडिल क्लास फैमिली का ग्रोसरी प्लस यूटिलिटी बिल का जो खर्चा है महीने का वो 60 से 80 हजार रुपए तक जा चुका है। घर में अगर एक बंदा कमाने वाला है तो सारी तनख्वाह जो है इसी चक्कर में निकल जाती है। अब दूसरी तरफ आ जाए, प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं, जो कि असल जामन होती है कि मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है या नहीं जा रही। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 1.5% डाउन हो चुकी है, ये डाउन का कहना है। सीमेंट, टेक्सटाइल, ऑटो इंडस्ट्री बिल्कुल इस वक्त स्लो हो चुकी है। अनऑफिशियल फिगर्स कहते हैं कि बेरोजगारी का रेट जो है वो 25 से 30% तक पहुंच चुका है, यानी कि तकरीबन आपके 8 से 9 करोड़ आवाम जो है वो बेरोजगार इस वक्त बैठी हुई है। इसी तरह मार्केट में लोग ये कहते हैं कि खरीदारी बिल्कुल डेड हो चुकी है। दुकानदार कहते हैं कि उनके पास ग्राहक नहीं आता और जितने भी कारोबारी अफराद हैं वो इसी चीज का रोना रोते हैं। जबकि स्मॉल ट्रेडर्स 50% तक काम कम होने का दावा करते हैं, कहते हैं कि पहले जो सेल होती थी वो अब कम हो चुकी है क्योंकि आवाम की कुव्वत खरीद जो है वो बिल्कुल नीचे जा चुकी है। इसके अलावा रोजगार के साथ साथ जो है जीडीपी की सूरत हाल की बात करें तो बड़े कंट्राडिक्टरी किस्म के जो है क्लेम सामने आते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता है। रियलिटी क्या है आपके सामने रखते हैं। हुकूमत ने टारगेट रखा था पिछले साल का 3.6 का, जो कि हासिल नहीं हुआ। तकरीबन 2.7 तक जो है ये ग्रोथ जो है वो हासिल जीडीपी कर सकी है। इसी तरह थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है, ऊंट के मुंह में जीरा के मुताबिक कह सकते हैं, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं है, अवाम के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। आईएमएफ का लोन डिपेंडेंट ग्रोथ है, जब तक आईएमएफ आपको सपोर्ट करता रहेगा आपकी स्टेबिलिटी शो होती रहेगी। बट अगेन अगर आप अपने रिसोर्सेज मैनेज नहीं करेंगे, अगर आप अपनी कुव्वत खरीद जो है आप नहीं बढ़ाएंगे तो आपके लिए आने वाले वक्त में मुश्किलात होंगी और फिर आप कहेंगे कि आप आईएमएफ के ट्रैप में फंस गए। इसी तरह डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है और एक्सपोर्ट्स वीक हो चुकी है, इंपोर्ट भी आना बंद हो चुकी है और एक्सपोर्ट्स तो बिल्कुल डेड है। जाहिर बात है जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो एक्सपोर्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब यहाँ पर समझने की बात है कि अगर ये सारा कुछ है, क्लेम उधर से वो है, हकीकत ये है, तो असल में
घोटाला कहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले ही फिगर जो है उनको घुमाया जाता है, फिगर का जादू है। और इस वक्त हमारे जो डिप्टी वजीर आजम है और जो वजीर खजाना है ये इस चीज के माहिर समझे जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि ऑफिशियल इन्फ्लेशन फिगर जो है सिर्फ अर्बन और सिलेक्टेड आइटम से निकलती है। रियल लाइफ महंगाई ग्राउंड पे होती है। ठीक है, ये पॉइंट समझने वाला है कि रियल लाइफ महंगाई जो है वो ग्राउंड पे होती है। ट्रांसपोर्ट की बात करें, किरायों में इजाफा, यूटिलिटी बिल्स की बात करें, बिल जो है बढ़ चुके हैं और उनमें इजाफा हो चुका है। स्कूल्स की बात करें, फीसें बढ़ चुकी हैं। मेडिसिन की बात करें तो एक आम बंदा जो है अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर पा रहा। प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। आप मार्केट में चले जाएं, सब्जी फ्रूट लेने जाएं, आपको जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। हुकूमत के नंबर्स पेपर्स पे काफी अच्छे लगते हैं और वो इस चीज को शायद उनको रियलिटी का नहीं पता और वो नंबर्स को उसी तरह कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट भी करते हैं। लेकिन इन रियलिटी ऐसा बिल्कुल भी आवाम को रिलीफ जो है वो बिल्कुल मिलता नजर नहीं आ रहा। और जाहिर बात है एक मिसट्रस्ट फिर पैदा होता है। एक ऑलरेडी एक बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है आवाम और हुकूमत के दरमियान। लेकिन जब इस तरह की गलत बयानी होती है तो आवाम को गुस्सा भी आता है और फिर आवाम जो है नाराज भी होते हैं। अब अवाम क्या सोचती है, अवाम क्या कहती है, अवाम की जरूरत इस वक्त क्या है? अवाम कहती है कि बिजली के बिल देख के नींद उड़ जाती है एंड दिस इज ट्रू। ठीक है, बिजली का बिल अगर आपका एक यूनिट जो है वो ऊपर चला गया स्लैब रेट से तो आपको 4-5 हज़ार का वो यूनिट जो है वो पड़ेगा और फिर मुसलसल 6 माह के लिए पड़ेगा। अजीब सी सूरत हाल है। दाल खरीदने जाएंगे तो आपको बड़ी मुश्किल से जो है वो मिलेगी, उसके रेट बहुत हाई हैं। इसी तरह रोजगार नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है। जिसके पास नौकरी है वो अपने खर्चे नहीं पूरे कर पा रहा, जिसके पास नहीं है तो उसका तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो चुका है। लोग कंफ्यूज है, महंगाई कम हुई है तो ग्रोसरी महंगी क्यों हुई है, जीडीपी बढ़ रही है तो नौकरियां कहाँ हैं, हमें नौकरियां क्यों नहीं मिल रही, IMF से पैसा आया है तो आवाम को फिर रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा। ये वो सवालात हैं जो कि आवाम आज के हुक्मरानों से पूछते नजर आते हैं। लेकिन हुक्मरानों को लगता है कि ऑल इज वेल और ग्राउंड के ऊपर आवाम सिसकती हुई उनको नजर नहीं आ रही। इसको सम अप अगर करें, हुकूमत का कहना है कि इन्फ्लेशन जो है वो हमने डाउन कर दी है, जीडीपी जो है वो अप है, लोन जो है वो मिल गया है, बजट जो है वो बैलेंस्ड हो चुका है और अच्छे तरीके से जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। लेकिन आपके सामने हमने रखा कि ग्राउंड के ऊपर चीजें कैसी हैं। ग्रोसरी और फ्यूल की प्राइसेस जो है वो बहुत हाई हो चुकी हैं। जाहिर बात है फ्यूल प्राइसेस के हाई होने से दूसरी तमाम तर कमोडिटीज जो है उनके ऊपर फर्क पड़ता है, असर पड़ता है। बेरोजगारी बहुत हाई हो चुकी है, 20 से 25% आवाम आपकी बेरोजगार बैठी है। ये रिकवरी सिर्फ एक्सेल शीट पे है जिसको हमारे मिनिस्टर जो है उठा के आके प्रेजेंट करते हैं एंड दैट्स इट। रियलिटी के साथ इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप भी महंगाई से परेशान हैं, ऑफ कोर्स हर कोई परेशान है, मैं परेशान हूँ, आप परेशान हैं। अगर आपको लगता है कि हुकूमत सिर्फ नंबर्स का जादू दिखा रही है, आपको भी लगता है कि हुकूमत जो है आपको दिखाती कुछ है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, तो इस वीडियो को शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको लगता है कि यार हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन रियलिटी में चीज़ें कुछ और हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा जो काम है उसको फीडबैक देंगे तो हमें इंकरेजमेंट मिलेगी और इसको मज़ीद बेहतर हम कर सकेंगे। इसके अलावा अगर और कोई टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि उसको हम एक्सप्लेन करें, आपके सामने रखें, तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।